हेलो दोस्तों, तो अगर आप सातवें चरण शिक्षक बहाली की तैयारी करते हैं तो ये जो वीडियो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह किया गया है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरा वीडियो है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परावर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ नामक जगह पर दिया था। देखिए दोस्तों, ये कितना बार रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये प्रश्न बीपीएससी और यूपीएससी यूपीपीएससी के परीक्षा में पूछे गए हैं। बीपीएससी में तो अनगिनत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ज्ञान, यहाँ देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुग्वेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन आए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ नामक जगह में दिया था। ये झारखंड पीसीएस में 2013 में पूछे गए प्रश्न है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ नामक जगह पर दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ये इस प्रकार से भी प्रश्न ये पूछे गए हैं कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगवान बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन है। ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन है उनका दर्शन। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? किसके राजकाल में आए थे? उदयन के राजकाल में आए थे। उदयन के राजकाल में बुद्ध कौशाम्बी सर्वप्रथम आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति, यह देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। मगध का शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। इस संगति की अध्यक्षता अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी सेम क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये 67 बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोकलीपुत्तिस ने, उपाली ने। सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा
कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती, कनगलहल्ली। कनगनहल्ली सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में। इससे पहले ये प्रश्न हो चुका है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप के अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, अजात शत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी प्रश्न को यहाँ संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में। तो सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? राजगिरी में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में स्थित है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, जिसका पहले नाम था राजगिरी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न जो है वो ये 64 बीपीएससी में भी पूछा गया है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया? कश्मीर में पूछा जाए कि कश्मीर में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कश्मीर में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वहाँ के शासक कौन थे? कनिष्क थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुआ, कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति। कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र ने किया था। और कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर यह चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखा हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। बौद्ध धर्म में फूट पड़ गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में ही जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आईएएस की परीक्षा में भी 2001 में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। सेम प्रश्न है, ये यूपीआरओ एआरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। इनमें से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी? सेम रिपीटेड क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो ये तीनों विशेषता महायान बौद्ध मत की है। क्या? बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तीनों महायान बौद्ध मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। चारों का यहाँ पूछा जा रहा है कि चारों का कालक्रम क्या था?
तो सबसे पहले जो बोध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ? वैशाली में। और उसके बाद कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और लास्ट जो हुआ था वो चतुर्थ बोध संगति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? प्रथम बोध संगति राजगिरी में, दूसरा बोध संगति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बोध संगति कुंडलवन में। तो 2, 1, 4 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्वितीय बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बोध संगति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरे वीडियो में बने रहें। प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है। आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछे जा ही नहीं सकते हैं। आपको दोस्तों कहीं नहीं जाना है, सारे वीडियोज़ को देखें। आपकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से ही अच्छे ढंग से करवा दी जाएगी। दोस्तों इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे, तृतीय बोध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बोध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। ये 53वीं से लेकर 55वीं तक की सारे बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे गए। तृतीय बोध संगति कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। तो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और बौद्ध धर्म से प्रश्न ना पूछे जाएं दोस्तों तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न, प्रथम बोध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बोध समिति का आयोजन हुआ था, सही ऑप्शन हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बोध संगति का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बोध संगति का आयोजन किया गया था? प्रथम बोध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बोध संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बोध सभा का आयोजन किया? किस शासक ने द्वितीय बोध सभा का आयोजन किया? सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक ने। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बोध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? कहाँ हुआ था? फटाफट बताइए। वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बोध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 अंकित है। इनका सुमेल कीजिए। इनका क्या कहता? सुमेल करना है। तो इनका सही सुमेल जो है वो हो जाएगा जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 3 नंबर के साथ ये चला जाएगा लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनकी निधन कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। तो ध्यान से सुने, भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो दोस्तों कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ हो गई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश जो था, इनका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फटाफट बताइए, पहले बता चुका हूँ, सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। सूची 1 का मिलान कहाँ से करें? सूची 2 से। जन्म जो है, जन्म से संबंधित इसमें क्या है? कमल। जन्म से संबंधित, भगवान का जन्म से संबंधित क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन इनका क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। महाबोधि
किसके साथ चला जाएगा, बोधि वृक्ष के साथ चला जाएगा। और त्याग से संबंधित किससे चला जाएगा, संबंध किससे है, घोड़ा से। त्याग का संबंध किससे है, घोड़ा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंग्यूपा। कौन सा हो जाएगा, कंग्यूपा। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने लगभग 51 क्वेश्चन, लगभग 51 प्रश्न जो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण था और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था और बौद्ध धर्म से लिए गए थे, लगभग 51 प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों और लगभग 50 प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म से अगर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप यूं चुटकियों में जवाब दे देंगे। तो दोस्तों लगभग 100 से कुछ ज़्यादा प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा बौद्ध धर्म से। उससे बाहर एक भी प्रश्न बौद्ध धर्म से पूछा नहीं जाएगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बौद्ध धर्म से होंगे और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे उस प्रश्न को संकलित करेंगे। अगर दोस्तों आपको लगे कि ये जो प्रश्न का संग्रह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है और इसका लेवल अच्छा है, तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से करवाई जा सके और आप जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली में अपना एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने तैयारी में जुटे रहें। आई होप आप निश्चित ही इस परीक्षा को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे।